चलिए आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3 के डी के 14वां क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप अपना अपना क्वेश्चन को देखिएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 और उसके बाद है एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर 71 और एक्स वाई जेड बराबर 10 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्नावली, ठीक है, 3 के डी ये 14वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है। ठीक, और देखते हैं उसके बाद है एवं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 71 है। देखते जाइए क्वेश्चन में, तथा एक्स वाई जेड बराबर कितना है 10 है। ठीक है ना, इतना दिले है। तो आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे इसी के मान निकालना है ना। बोर्ड पर देखिएगा, एक बार देखिएगा, खूब बढ़िया से ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा। ठीक, चलो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। ठीक, इसको लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। ठीक, इतना ले लिए। इतना लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए ये बात को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, कितना है 5 है, चाहे जो भी है मान के चलिए। यहाँ पर ये तराजू आपका है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका तराजू है। ठीक ना, अब ये तराजू है, देखिए ये आपका तराजू है। ठीक ना, तो ये तराजू है। अब मान लीजिए कि एक साइड में चावल है और एक साइड में गेहूं है। ठीक, ऐसे रखा हुआ है तराजू के, एक साइड में चावल और एक साइड में गेहूं। क्या कोई चावल और गेहूं। अब बताइए दोनों पहले से बराबर है, क्या है बराबर है। यदि बराबर है तो मान के चलिए यदि हम चावल की तरफ 100 ग्राम चढ़ाते हैं, चावल की तरफ, तो बताइए बराबर करने के लिए 100 ग्राम इधर भी चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। यदि हम इसमें से 200 ग्राम निकाल लेते हैं तो इसमें से भी 200 ग्राम निकालना पड़ेगा ना। यदि हम इसको जो है क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इधर स्क्वायर करते हैं, तो बताइए इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। यानी कहने का मतलब है कि यदि दोनों पहले से बराबर है, तो दोनों बराबर है तो जब भी दोनों साइड में, एक साइड में भाग दे रहे हो तो दूसरा साइड में भी भाग देना पड़ेगा। एक साइड में घटा रहे हो तो दूसरा साइड में भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक साइड में वर्ग कर रहे हो तो दूसरा साइड में भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। ऐसे करने से उसमें ज्यादा और कम नहीं होता है। तो देखिए हम यहाँ पर मान के चलिए दोनों बराबर है, यहां तक देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है, तो एक मतलब कि ई पट्टी हम वर्ग करेंगे तो ई पट्टी भी वर्ग करना पड़ेगा ना। तो बताइए ज्यादा कम होगा कि उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, रहेगा ना। चलिए देखिए आगे, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो चलिए वर्ग दोनों तरफ कर देते हैं, हो गया ना वर्ग। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, अब बताइए a प्लस बी प्लस सी, एगो सूत्र होता है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एक सूत्र होता है। चलिए इसमें कोई दिक्कत, एक आपका सूत्र होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ई वाला के, ई पट्टी वाला के, इसी पर हम तोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, सी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2ab, टू, ठीक है ना, 2 और ए और बी, देखिए तीनों में गुना हो रहा है, प्लस 2b सी प्लस
2 C A सब में गुना हुआ। इसको आप कोष्ट में भी कर सकते हैं, चाहे गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर। और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो 225। बोलिए 225 होगा ना, क्योंकि 15 में 15 से गुना कर दीजिए तो 225। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। और नहीं तो पहले क्या कर दीजिए, आप डायरेक्ट सबके गुना कर दीजिए, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और बराबर 225। सही है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? बोलिए। हाँ, अब बताइए, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन। देखिए 1 2 3 तीनों में 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये पट्टी कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और बराबर में 225। बोलिए यहाँ तक ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना, है ना, 2 गुना। अब बताइए यहाँ पर क्या, ये गुना है, नहीं तो क्वेश्चन में इसी रहने दीजिए अभी, ठीक। और यहाँ बताइए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के मान दिले है, देखिए तो कहीं दिले है, देखो तो दिले है ना, कितना 71। तो बताइए यहाँ पर क्या रख दें, ये गुना में है ना, तो कितना रख दें 71। अब बराबर कितना 225, 225 दिखाई दे रहा है ना साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आप प्लस गुना कर दीजिए, तो 2 का 2 और 7 दूनी 14, 102 बराबर 200 कितना 25। अब हम आते हैं यहाँ, रुक जाइए, 2 का 2 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यही ना होगा, 2 का 2 और 7 दूनी 14। चलिए ठीक है यहाँ तक। और बराबर में कितना होगा आपका, तो 225। अब बताइए ये प्लस में है तो ऊपर टी जाएगा तो माइनस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 225 माइनस दो करने दूँ तो फिर दिक्कत। चलिए देखिए आगे। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बराबर में, बोलिए घटाइए, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से बताइए 83 हो जाएगा। सही है कि गलत है, देख लेते हैं फिर से। 5 में से 2 3, 2 एक दही 5, 12 में से 4 जाएगा 8 4 12, एक में से एक खत्म, ठीक है। ऐ तो चलिए बताइए किसका मान आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के मान मेरा आ गया 83, ठीक है। तो चलिए कितना का मान निकालना था, एक बार किताब दिखाइए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है, यही ना। तो चलिए हम मान निकालते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू
और माइनस 3xyz बराबर सूत्र होता है, वो अभी हम लिखते हैं। इतना बराबर सूत्र क्या होता है? कोई बच्चा का याद है ये सूत्र? किसी को याद है? कोई की याद है? चले बोलिए। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन्हें लिखते हैं माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि जेड एक्स, यही ना होता है। अब यही सूत्र पर हम क्या करेंगे, सब के सब बैठा देंगे। ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 अगुण्य एक्स वाई जेड का मान दिले, कहीं देख लीजिए। हाँ दिले है, तो यहाँ एक्स वाई जेड के मान रख दे। देखिए एक्स वाई जेड के मान बैठाते हैं, कितना 10 बराबर। देखिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिले है, चलिए देख लेते हैं कहाँ दिले है, 15। तो चलिए यहाँ 15 लिखते हैं, ठीक। और यहाँ इंटू में है, ठीक ना, ई गुन्ना में है, ठीक है। और उसके बाद बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के मान अभी आया है कितना, इसको घेर दीजिए, कितना 83, यही ना। और बताइए उसके बाद ये इसका मान कितना दिले है, चलिए यहाँ लिखते हैं माइनस, ठीक। माइनस हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बताइए पट्टी कितना हो जाएगा, एक्स है ना, ऐसे रख लीजिए, ठीक। चलिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। चलिए यानी यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लिए। देखिए सब जो है ना यहाँ पर सब माइनस में था, तो माइनस कॉमन ले लिए। तो बताइए जब कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह हो जाता है तो कोष्ट के अंदर वाला बताइए सबके चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए सब माइनस में था, सब प्लस में हो गया जब हम कोष्ट कॉमन लिए तब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू माइनस 30 हो जाएगा, कितना होगा 30। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 15 ऐसे। अब देखिए 83 कितना, तो 83 माइनस इसका मान बैठा देते हैं। तो चलिए पूरा का मान कितना होता है, देख लीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स के मान देखिए दिया गया है आपका कहाँ, तो यहाँ दिया गया है 71, यही है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 71 रख देते हैं ऐसे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, माइनस 30 बराबर 15, 15 और गुन्ने घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 12, यही ना, कितना आएगा 12 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पर बनाते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए ये वाला मैथ सब एक है, ठीक, ऐसे घेर देते हैं। चलिए तो यहाँ से बनाते हैं, तो कितना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, समझ रहे हो ना। और उसके बाद माइनस कितना होगा, 30 होगा बराबर 15 में 12 से गुना कर देते हैं। तो 15 में 12 से हम गुना करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 का 15, 180, कितना होगा 180। अब लिखेंगे और अब यहाँ देखिए कितना, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 180, आई माइनस में है तो ऊपर टपेगा तो प्लस में। अब आगे लिखते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 180 में 30 जोड़ दीजिए, 0 के 0, 8 3 11, 1 1 2, ये आपका आंसर कितना 210। चलिए इसमें कोई दिक्कत है बताइए जल्दी, नहीं ना, चलिए ठीक।